हेलो एनिम फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके लिए अपनी सीरीज 30 डेज 30 यूट्यूबर में आज आपको रूबरू कराने जा रही हूँ एक और यूट्यूबर से। और नो डाउट आप उन्हें जानते ही होंगे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट की दुनिया के किंग हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे तो अब वो भी जाकर देख लीजिए। हमने 30 डेज 30 यूट्यूबर की सीरीज में अब तक 5 से 6 यूट्यूबर को आपको पहले दिखा दिया है और अब बारी है आपके अपने फेवरेट यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट किंग मिस्टर इंडियन हैकर की। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है पारुल शर्मा और आपका स्वागत है एनिम फैमिली व्लॉग पर। और हेलो टाइटेनियम आर्मी। टाइटेनियम आर्मी से आपको कुछ पता चला कि टाइटेनियम आर्मी कौन है? मिस्टर दिलराज सिंह, मिस्टर इंडियन हैकर। उनका जो चैनल है दिलराज सिंह, उनका एक दूसरा चैनल है, उसका है 2.66 मिलियन उनके उस पर सब्सक्राइबर हैं। एक और उनका चैनल है मिस्टर टाइटेनियम जिस पर उनके 1.21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उनके मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर 27.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और अब तक के उनके जो वीडियोस हैं वो 817 यानी 817 डल चुके हैं। और उनका नाम दिलराज सिंह है, आप अच्छे से जानते हैं। और टाइटेनियम आर्मी है। अगर आप भी हैं टाइटेनियम आर्मी के हिस्सा, अगर आप भी हैं एनिम फैमिली के मेंबर, तो मैसेज कीजिए यार, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मिस्टर इंडियन हैकर का नाम क्या है? मिस्टर इंडियन हैकर का नाम है दिलराज सिंह। और आपने देखा कि वो उनकी वीडियोस में वो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनकी वीडियोस में, उनके इंटरव्यूज़ में, तो उनके एक इंटरव्यू नहीं था, उनका जो 20 मिलियन का सेलिब्रेशन था, जब उनके 20 मिलियन हुए थे, 2 करोड़ सब्सक्राइबर हुए थे, तो तब क्रेजी XYZ जिनकी मैंने वीडियो बनाई आप देख सकते हैं, वो उनके वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उनको कपड़े वपड़े पहना दिए थे थोड़े अच्छे से। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जिस मैंने सिचुएशन में शुरू किया था, जैसे कपड़ों में शुरू किया था, और आज भी मैं उन्हीं कपड़ों में ऐसे ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, टी शर्ट पहनी और पैरों में ऐसे ही नॉर्मल चप्पल पहने, सारे उतार दिया और फिर उन्होंने उस केक को कट किया। तो अभी उनके 28 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और बहुत जल्द वो 3 करोड़ यानी 30 मिलियन सब्सक्राइबर उनके होने वाले हैं, है ना। उसके बाद भी वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन एक जीरो से लेकर और अभी 30 मिलियन होने वाले हैं। फिलहाल उनके 27 मिलियन है। तो 27 मिलियन का सफ़र उनका कैसा रहा होगा, आज हम इस बारे में ही बात करने आए हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि उनकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस रही हैं वो कौन सी हैं। तो उन्होंने पता है एक बहुत ही अच्छी वो चलाई थी बाइक, उस पर चलाई थी पानी के, मतलब पानी से बाइक चला दी, रनिंग बाइक ऑन वाटर। सोचो, पेट्रोल की जगह पानी डाला उन्होंने बाइक में और तब उस बाइक को चलाया। उस पर उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं अब तक की उस वीडियो पे, 69 मिलियन व्यूज उस वीडियो पर हैं। उसके बाद उन्होंने एक टेबल फैन लिया और एक उसमें अनार बॉम्ब नहीं होते छोटे वाले, वो बांध दिए, उस पर उनके 63 मिलियन व्यूज़ हैं। और उसके बाद उन्होंने एक गोश्त चैलेंज किया था, उस पर उनके 44 मिलियन व्यूज़ हैं। बाकी वीडियोस पे इन 3 वीडियो से कम है, लेकिन बाकी वीडियो भी उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। और अभी कुछ दिन पहले, अब से लगभग 6 से 7 दिन पहले, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने एक घर बनाया था पानी के ऊपर। सोचो, पानी के ऊपर उन्होंने ट्यूब वगैरह लगाई, फिर एक बहुत अच्छा घर बनाया और उस पर वो जा सकते थे। फिर उन्होंने कमेंट बॉक्स में जैसे देखा तो कमेंट बॉक्स में सब कह रहे थे भाई इस घर में रह के दिखाओ। फिर उन्होंने उसमें चैलेंज किया, 24 आवर्स का चैलेंज उन्होंने उस पानी वाले घर में किया। और 24 आवर्स तक यानी 24 घंटे तक वो उस घर में रुके रहे, है ना। और 24 घंटे तक भाई उस घर में उन्होंने रहे। और पता है जब गर्मी लगती थी तब पानी में, वहीं जिस झील में उन्होंने बनाया था वो झील उन्हीं की है, मतलब उसकी सफाई करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, तो उसी में मतलब कूद जाते थे, फिर वापस अपने घर पे आ जाते थे, फिर अंदर ही बनाना खाना, डीजे मतलब चलाना, वहीं पे खाट डाल के सोना। मतलब बहुत एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, लाखों रुपए देते हैं कि भाई हमें ऐसे पानी के किनारे जाना है, ऐसे जाना है। उन्होंने उसको खुद क्रिएट किया, उन्होंने रोबोट भी बना रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें वो वीडियोज़ में बनाते रहते हैं। और साइंस के तो होता है ना कि पता है कुछ लोग क्या करते हैं कि साइंस को, थ्योरी को सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ बन जाते हैं ना, और फिर महीने की सैलरी लेते हैं, ऐसे होते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल
किसी चीज़ को बिल्कुल क्रेजी होके करना कि और ऐसे नहीं, मतलब जिस चीज़ के लिए टीचर मना करे ना बस उसी चीज़ को करना, कि अगर ये ऐसे मना किया है ना कि सोडियम में ये नहीं, सोडियम में पानी नहीं मिलाना, वाटर ये सब, तो उसी को मिलाना है, देखना है कि क्या होता है ना। तो वो केमिस्ट्री के इस तरह से उन्होंने बहुत, लेकिन इसकी शुरुआत पता इतनी ईजी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहला जो अपना चैनल बनाया 2012 में उन्होंने क्रिएट किया। तो मैं देख रही थी मिस्टर इंडियन हैकर के एक इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि उनको पता नहीं था कि चैनल कैसे बनता है, क्या होता है। उन्होंने बस उस पर लिखा था क्रिएट चैनल, बटन दबा दिया और एक चैनल बन गया। फिर उसके बाद उनको ये पता ही नहीं कि कुछ इसमें वीडियो भी डलती है, कुछ जानकारी नहीं, लेकिन उनको धीरे धीरे पता लगा और उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू किए। पर पता है आज मिस्टर इंडियन हैकर अपने फेस के साथ वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो उनकी शुरुआत हुई थी वो विदाउट फेस वाली वीडियो से हुई थी और उनका चैनल 2012 में क्रिएट हुआ था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि उनकी पहली अर्निंग 2016 में हुई थी। तो उनका जो धैर्य है, उनका जो पेशेंस है, आप वो देख रहे हो कि कितना, इतने साल तक भी किसी को अर्निंग नहीं हो रही है लेकिन फिर भी कोई कंटिन्यू काम कर रहा है। हम सब क्या करते हैं कि बहुत जल्दी अगर उससे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और वो बन गए एक्सपेरिमेंट की दुनिया के किंग। और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले वो इकलौता एक ऐसा चैनल है जो मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से है, जिसे मिस्टर दिलराज सिंह चलाते हैं। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो वीडियोस बनानी शुरू की थी वो ना उन्होंने टिप्स और ट्रिक्स देते थे कि मतलब कैसे क्या होगा, ऐसे जैसे कि हाउ टू मेक लाउडर स्पीकर, है ना, स्पीकर को लाउडर कैसे बनाएं, या सिंपल लाइफ हैक्स, या फिर बिना चाबी के ताला आप कैसे खोल सकते हैं, या कोई नॉट फटा हुआ है उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ जादू वाली वीडियो शुरू की, है ना, उन्होंने ये सब बनाई, इस पर उनके व्यूज़ थे लेकिन इतने नहीं थे और बिना फेस के बनाते थे, सिर्फ उनके हाथ ही दिखते थे। उसके बाद उन्होंने ना जादू वाली वीडियो शुरू की, जो जादू में उन्होंने दिखाते थे कि माइंड रीडिंग, जैसे कि मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ, ये सब। लेकिन इस सब के साथ जब वो ये सब कर रहे थे ना यूट्यूब, तो इस सब के साथ वो एक चीज़ और कर रहे थे, अपने फादर के साथ वो खेती भी कर रहे थे। और आज भी जब भी उनको टाइम मिलता है वो खेती आज भी करते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि खेती करना बहुत छोटा काम है या बहुत बेकार काम है, हमें नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं उनको बता दूं कि खेती कोई छोटा काम नहीं होता। और ये मिस्टर दिलराज आज भी करते हैं अपने काम के साथ, क्योंकि सब सोचो अगर सभी खेती को छोटा समझेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, है ना, हमें सब कुछ तो खेती से ही मिलता है। तो इसलिए हमें तो छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको और अच्छे से कैसे किया सकता है, कम लागत में हमें अच्छी फसल कैसे मिल सकती है, हमें इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, है ना। हम ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ना कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, कम हो रहे हैं और खेती भी कम हो रही है। मैं थोड़ा टॉपिक से निकल जाती हूँ जब कुछ समाज या देश या कुछ ऐसी बातें आती हैं, आपको पता है पहले भी कई वीडियोस में। तब आगे चलते हैं दिलराज सिंह की उस पर। तो उन्होंने, पता है, मिस्टर इंडियन हैकर ने सब्जी भी अपने, जैसे खेत से सब्जी होती थी तो उसे बाजार में बेचने जाते थे, वीडियो बनाते थे। और उनकी जो पहली अर्निंग थी वो 10,000 रुपये आई थी 2016 में। और आज की अर्निंग उनकी ये है कि उनकी लाखों, अगर वो वीडियो डेली बनाते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, अभी मैं जल्दी देख रही थी कि वो अगर डेली वीडियो बनाते हैं तो 50 लाख रुपए महीने का उनका खर्चा सिर्फ वीडियोस का आता है। तो उनकी अर्निंग का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज उनके पास 7 से 8 करोड़ की लागत का उनका स्टूडियो है, 7 से 8 करोड़। और वो उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो स्टूडियो भी ना बहुत एकदम देखने लायक है, एक्सप्लोर करने के लिए है। मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी और आप उनके वीडियोस में वो उनका स्टूडियो देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे हर चीज़ को कस्टमाइज उसमें किया हुआ है, वो कैसा चलता है। और जो दिलराज सिंह जी के फ़ैन हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप उनके फ़ैन हैं तो आप जानते होंगे कि उनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डायमंड बटन नहीं लिया, क्योंकि उनका है कि अगर मैं डायमंड ले लूँगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, उनको कुछ और चाहिए जो डायमंड के भी बाद मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने डायमंड बटन नहीं लिया। और उसके अलावा उनकी कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने आपके उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी हैं। और 12th के बाद उन्होंने स्टडी वो अब तक करते हैं, लेकिन कोई डिग्री वाली चीज़ें नहीं की हैं, लेकिन स्टडी वो आज भी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले किसी ब्लॉग में।
नहीं, अगले किसी नहीं, अगले ही ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी, लेकिन किसी यूट्यूबर, किसी एनिमेटर, किसी सिंगर, किसी की भी कहानी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या हो सकता है ऑफिस की मस्ती के साथ। और जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं आप उनको जाकर देख लीजिए। यहाँ पर अब डेली वीडियो आपके लिए अपलोड होता है, तो आप डेली आया करो इस चैनल पर। और बाकी सभी चैनल्स को क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। इंस्टा पे फॉलो कीजिए एनएम ग्रुप टीवी, फेसबुक पर फॉलो कीजिए एनएम ग्रुप टीवी, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपना ध्यान रखिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।